जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर महीने की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मासिक राशिफल। अगस्त महीने की बात करेंगे हम। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अगस्त का महीना व्रतों और त्योहारों से भरा होता है, इसीलिए स्वाभाविक है कि जो है आपकी राशि के लिए ये जानना आप बहुत जरूरी होगा कि ये महीना जो है आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस महीने में स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी जैसे प्रमुख त्योहार और अवसर पड़ते हैं। अगस्त महीने के मासिक राशिफल विशेष इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस महीने के प्रमुख व्रत त्योहार के साथ साथ ग्रहण गोचर, इस महीने कौन कौन सी जो है चीजें आपके साथ होने वाली हैं, उपाय क्या करना है, तमाम जानकारियां देंगे। आपकी राशि के लिए कितना खास रहेगा अगस्त का महीना, तो खास बनाने के लिए किन किन चीजों पर ध्यान देना है, हर एक विषय पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगी और आपको जानकारी दूंगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं इस महीने का हिंदू पंचांग क्या है। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार इस महीने की शुरुआत भरणी नक्षत्र के अंतर्गत आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से होने वाली है और रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि को यह महीना समाप्त होगा। ऐसे में इस दौरान सभी 12 राशियों के जीवन में ग्रहों के परिवर्तन का प्रभाव देखने को मिलेगा। अब बात करें अगर 30 त्योहारों की अगस्त महीने के, तो 3 अगस्त मंगलवार को है रोहिणी व्रत, 4 अगस्त बुधवार को है कामिका एकादशी, 5 अगस्त गुरुवार को है प्रदोष व्रत, 6 अगस्त शुक्रवार को है मासिक शिवरात्रि, 8 अगस्त रविवार को है श्रावण अमावस्या और दर्श अमावस्या, 9 अगस्त सोमवार को है इष्टि और चंद्र दर्शन, 11 अगस्त बुधवार को है हरियाली तीज और अंदल जयंती, 12 अगस्त गुरुवार को है विनायक चतुर्थी, 13 अगस्त शुक्रवार को है नाग पंचमी कल्क जयंती और स्कंद षष्ठी, 15 अगस्त रविवार को है स्वतंत्रता दिवस और मासिक दुर्गाष्टमी, 17 अगस्त मंगलवार को है सिंह संक्रांति, 18 अगस्त बुधवार को है श्रावण पुत्रदा एकादशी, 19 अगस्त गुरुवार को है मुहर्रम और दामोदर द्वादशी, 20 अगस्त शुक्रवार को है प्रदोष व्रत और वरलक्ष्मी व्रत, 21 अगस्त शनिवार को है ओणम और त्रिवोणम, 22 अगस्त रविवार को है रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा व्रत और संस्कृत दिवस, 25 अगस्त बुधवार को है संकष्टी चतुर्थी और कजरी तीज, 29 अगस्त रविवार को है भानु सप्तमी और मासिक कार्तिकाई और 30 अगस्त सोमवार को है जन्माष्टमी। तो ये कुछ 30 त्योहार जो हैं आपको अगस्त के महीने में मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं ग्रहों के बारे में कि कौन कौन से ग्रहों का गोचर हो रहा है अगस्त के महीने में। तो मुख्य रूप से 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, बुध, शुक्र और सूर्य। 9 अगस्त को बुध का सिंह राशि में गोचर होने वाला है, यह पहला गोचर होगा इस महीने का। दूसरा गोचर जो है 11 अगस्त को है शुक्र का कन्या राशि में। तीसरा गोचर है 17 अगस्त को सूर्य का सिंह राशि में और चौथा गोचर है 26 अगस्त को बुध का कन्या राशि में। तो ये 4 आपको गोचर देखने को मिलेंगे इस महीने में, अगस्त के महीने में। जब जब ये गोचर आएगा तो हम आपको अपने चैनल पर इसका राशिफल अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। कोई ग्रहण नहीं है इस महीने में, यानी सिर्फ गोचर होगा। तो इन्हीं ग्रहों के राशि परिवर्तन के आधार पर आपका ये राशिफल तैयार किया गया है और मैं आपको बताऊंगी कि आपकी राशि के लिए जो है ये अगस्त का महीना हर लिहाज से कैसा रहेगा, उपाय भी बताऊंगी। लेकिन अगर जीवन में कोई समस्या है, आप समाधान चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमसे बात कर सकते हैं। एस्ट्रोसेज वार्ता पर आपकी हर एक समस्या का समाधान मौजूद है। इसके अलावा अगर आप अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम जो है हैंडल को भी आप फॉलो कर लीजिए। जी हाँ, हमारे इंस्टाग्राम पेज की आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप उस आईडी पर जाइए, इंस्टाग्राम पर जाकर उसे फॉलो कीजिए। आपको हर दिन को आसान बनाने के लिए छोटे छोटे उपाय, रेमेडीज मिलेंगे, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आप जानते हैं कि आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना। तो बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। सबसे पहले करियर की बात करें तो करियर और कामकाज के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणामदायक रहेगा। महीने की शुरुआत में दशम भाव के स्वामी बुध की एकादश भाव में उपस्थिति लाभदायक है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय उत्तम है, कामकाज में मन लगेगा, कार्यस्थल पर आपके कौशल की प्रशंसा भी होगी, नई जिम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं। लेकिन छठे भाव में बृहस्पति की उपस्थिति के कारण आप में आलस्य भी रहेगा, आप काम के प्रति कुछ लापरवाह भी हो सकते हैं, इसके कारण आपके अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं। दूसरे सप्ताह में बुध का राशि परिवर्तन होगा और वे 12वें भाव में चले जाएंगे। 9 अगस्त को बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है। इस दौरान आपका केयरलेस रवैया आपके लिए भारी हो सकता है, नौकरी को लेकर परेशानी खड़ी हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। 9 अगस्त के बाद हो सकता है कि आपका स्थानांतरण यानी ट्रांसफर हो जाए और काम के सिलसिले में आपको यात्रा पर भी जाना पड़े। नौकरी के सिलसिले में विदेश यात्रा या दूर की यात्रा भी संभव है। व्यापार के लिए समय सावधानी से कदम उठाने वाला है। बृहस्पति के छठे भाव में होने और शुक्र तथा मंगल के द्वादश भाव में होने से काफी खर्चे का योग बन रहा है। काम धंधे के सिलसिले में कोई कानूनी अड़चन भी आ सकती है, जिसको लेकर आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। कोई भी निर्णय सोच समझकर और परिजनों के साथ विचार विमर्श के बाद लें।
अब बात करते हैं शिक्षा की। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगस्त का महीना आपके लिए खास उत्साहजनक नहीं रहने वाला। पंचम भाव में शनि की उपस्थिति है, इससे शिक्षा में रुकावट आ सकती है। घर में अतिथियों के आगमन से या किसी अन्य कार्य के कारण आपकी शिक्षा में व्यवधान आ सकता है। छठे भाव में बृहस्पति की उपस्थिति है, इससे आप में मेहनत करने की इच्छा रहेगी। प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के लिए अतिरिक्त प्रयास की जरूरत है, तभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता की संभावना दिखेगी। नवम भाव में राहु की उपस्थिति उच्च शिक्षा में सफलता की संभावना को दर्शा रही है। 17 अगस्त से सूर्य का गोचर द्वादश भाव में होने की वजह से विदेश में शिक्षा ग्रहण के योग बन रहे हैं। जो जातक उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होने की संभावना है। बाहर पढ़ने का सपना पूरा होने की उम्मीद दिख रही है। अब बात करते हैं फैमिली लाइफ की। तो चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति का छठे भाव में जाना और दूसरे भाव के स्वामी शुक्र का मंगल के साथ द्वादश भाव में जाना पारिवारिक जीवन में उथल पुथल के संकेत देता है। परिजनों के बीच आपसी सामंजस्य की कमी रहेगी। जिन मामूली बातों को आमतौर पर अनदेखा किया जा सकता है उन बातों पर भी तनातनी हो सकती है। महीने के पूर्वार्ध में आपको विशेष धैर्य रखते हुए परिवार को साथ लेकर चलने की कोशिश करनी होगी। इसके लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, पीछे ना हटे, ये आपके लिए एक सलाह है। 11 अगस्त को शुक्र राशि बदलेंगे। गोचरवश शुक्र की स्थिति को बदलने की वजह से आपके कंडीशन में सुधार आएगा। परिवार के प्रति स्नेह की भावना प्रबल होगी। परिवार में सामंजस्य बनाने के आपके प्रयासों को माता पिता की प्रशंसा मिलेगी। भाई बहनों से कुछ समस्या हो सकती है, उनकी सेहत पर भी असर हो सकता है। सबको साथ लेकर चले, सबके साथ सहयोग की भावना रखें। अब बात करते हैं लवर्स की और मैरिड लोगों की। तो प्रेम संबंधों के लिहाज से अगस्त माह को कन्या राशि के जातकों के लिए सुखमय नहीं कहा जा सकता। जिन जातकों के प्रेम संबंध चल रहे हैं उन्हें अपने रिश्तों को सहेजने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता होगी। शनि पंचम भाव में स्थित है और उस पर सूर्य और बुध की दृष्टि भी पड़ रही है। इससे संबंधों को लेकर आप में या तो उदासीनता रहेगी या फिर आक्रोश। दोनों ही भाव आपसी संबंधों की सेहत बिगाड़ने वाला होते हैं। प्रेम भाव की कमी भी हो सकती है, उसे बेहतर करने के लिए आप जो है अपनी तरफ से कोशिशों में आपकी कमी दिखेगी। आपसी संबंध की भी कमी रहेगी, इससे गलतफहमी पैदा होगी। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से बचें, इससे रिश्तों में टकराव पैदा होगा और बात बढ़ते बढ़ते अलगाव के मोड़ तक पहुंच सकती है। संबंध विच्छेद की स्थिति आने से पहले ही सतर्क हो जाइए। जहां प्रेमी युगलों को अपने संबंधों में मधुरता लाने के लिए अतिरिक्त प्रयास की जरूरत है, वहीं शादीशुदा जातकों के लिए भी रिश्ता समय देने की मांग कर रहा है। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य की बहुत कमी रह सकती है। विवाहित जातकों के लिए चुनौतीपूर्ण समय है। घर के बड़े बुजुर्गों की सहायता लें और समस्याओं का प्रेम पूर्वक निवारण करें। जीवन साथी को स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है। रिश्ते में उतार चढ़ाव की संभावना पूर्वार्ध में ज्यादा रहेगी। महीने के उत्तरार्ध में परिजनों के प्रयास से संबंधों में मिठास आने लगेगी। अब बात करते हैं पैसों की यानी आर्थिक जीवन की। तो आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगस्त का महीना आपके लिए मिले जुले प्रभाव वाला रहेगा। उतार चढ़ाव के साथ लाभ की स्थिति रहेगी। शनि की एकादश भाव पर दृष्टि है और महीने के पूर्वार्ध में सूर्य और बुध एकादश भाव में होंगे। इससे आमदनी में वृद्धि होगी। आपकी परिश्रम का अच्छा फल मिलेगा। आपको अपने प्रयासों से आय के स्रोत बढ़ाने में सक्षम होंगे। लेकिन द्वादश भाव में शुक्र और मंगल भी बैठे हैं, उनको बृहस्पति की दृष्टि का लाभ भी मिल रहा है। इससे खर्चों में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है। शुक्र आपको विलासिता पर खर्च के लिए प्रेरित करेंगे और मंगल उसको हवा दे देंगे। इसीलिए फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है, नहीं तो आप कर्ज में फंस सकते हैं। मंगल के कारण कर्ज की भी प्रवृत्ति रहती है। अगर सतर्क न हुए तो आर्थिक चुनौतियां आएंगी। 9 अगस्त को बुध भी द्वादश भाव में आ जाएंगे, इससे खर्चों में और भी अधिक बढ़ोतरी हो सकती है। 9 अगस्त से 25 अगस्त तक बुध द्वादश भाव में ही होंगे। इस बीच सूर्य भी द्वादश भाव में पहुंच जाएंगे, लेकिन शुक्र के आपकी राशि में चले जाने से थोड़ी राहत मिलेगी। विलासिता के प्रति आकर्षण घटेगा। 25 अगस्त तक आपको विशेष रूप से अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो आर्थिक असंतुलन का आपको सामना करना पड़ेगा। 26 अगस्त को बुध राशि परिवर्तन करके अपनी राशि में आ जाएंगे, तो स्थिति में थोड़ा सुधार हो सकता है। हेल्थ की बात कर लेते हैं तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय मिले जुले प्रभाव वाला रहेगा। बृहस्पति की छठे भाव में उपस्थिति और शुक्र तथा मंगल की द्वादश भाव में युति हो रही है। यह सेहत को लेकर आपकी लापरवाही को दर्शाता है। अनियमित दिनचर्या होने से स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं हो सकती हैं। भागदौड़ के कारण भी आप स्वास्थ्य की उपेक्षा कर सकते हैं और इससे परेशानी हो सकती है। पंचम भाव में शनि पर सूर्य की दृष्टि होने से पेट संबंधित रोग या जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। आपको खान पान का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। बासी भोजन और दूषित जल का सेवन आपके लिए भारी साबित हो सकता है। अस्पताल आदि के चक्कर लगाने की पूरी आशंका है, इसीलिए खान पान को लेकर पूरी सतर्कता रखें और योग व्यायाम आदि को नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन माता दुर्गा जी की उपासना करनी चाहिए और उनके किसी मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। दूसरा, बुधवार के दिन गाय को घास खिलाइए। तीसरा, घर के पूर्व दिशा में लाल झंडा लगाएं। और चौथा, बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। दुर्वा की 11 या 21 गांठ चढ़ाने से फल जल्दी मिलता है। तो ये हो गई आपके लिए अगस्त महीने की पूरी जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा रहेगा आपके लिए अगस्त का महीना। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जाने से पहले जिन लोगों का अगस्त के महीने में जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, उनको उस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही जो 30 त्योहार आने वाले हैं उसकी भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कोई सवाल है, जीवन में कोई समस्या है, हमसे बात करना चाहते हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमसे बात कर सकते हैं। बाकी कोई जेनरिक क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आने वाली वीडियोस में उसे शामिल करके उसका जवाब दूंगी। ये मासिक राशिफल की बात हुई। हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल। तो जब आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करके और उसका बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो हर दिन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उस दैनिक राशिफल में दिन को कैसे बेहतर बनाना है, साथ ही ज्योतिष से जुड़ी बहुत ही अनोखी जानकारियां आपको दी जाती हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा ऐसे ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.